नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर माह के राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सितंबर का माह कैसे रहने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र पर क्या स्थिति रहेगी, या वो जो व्यापार करते हैं, किसी बिजनेस में है, उनका बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी संपत्ति कैसी रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, तो वहां आपकी स्थिति कैसी रहेगी, और अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, हम इस पर भी बात करेंगे। हम आगे बात करेंगे कि आप कौन से उपाय करके अपने सितंबर माह को अपने लिए बहुत फलदायी और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको वह उपाय भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्रह स्थितियों से। सितंबर माह में वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है, अब हम इस पर बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मंगल आपके लग्नेश होते हैं और यह आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो मंगल का गोचर आपके लिए पूर्वार्ध में कन्या राशि में रहेगा और उत्तरार्ध में 13 सितंबर को मंगल आपके लिए 12वें भाव में चले जाएंगे। आपके लग्नेश का 12वें भाव में आना आपके लिए अवयोग बना रहा है। शुक्र की बात करें तो वह शुरुआत में कर्क राशि में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में, और 15 सितंबर को शुक्र गोचर करके सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध की बात करें तो पूर्वार्ध में बुध आपके दशम भाव में सिंह राशि में रहने वाले हैं और 15 सितंबर को बुध गोचर करके अपनी ही राशि, जिस राशि में बुध उच्च के होते हैं, कन्या राशि में बुध विराजमान हो जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य पूर्वार्ध में अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में रहेंगे, आपके दशम भाव में रहेंगे, और उत्तरार्ध में यही सूर्य 17 सितंबर को आपके लिए एकादश भाव में चले जाएंगे। शनि आपके लिए पंचम भाव में वक्रीय स्थिति में रहेंगे। राहु चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। केतु सिंह राशि में रहेंगे और गुरु अष्टम भाव में मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो ग्रहों की ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मुझे ठीक ठाक नजर आती है। पूर्वार्ध में जब सूर्य, बुध और केतु आपके लिए दशम भाव में रहेंगे तो आपको काम ध्यान से करिएगा, अपने काम को परफेक्टली फिनिश कीजिए, तभी आपको उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगर आपने अपना काम अच्छे से फिनिश किया तो आपको अपने बॉस से एप्रिसिएशन मिल सकता है। आपके बॉस के साथ में, आपके सीनियर्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो वह प्रमोशन भी नजर आ रहा है। आपको आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर कोई एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही है। गुरु जब आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे, आपके वाणी भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यहां पर आपको सलाह ये दी जाएगी कि गुरु आपसे सच बुलवाएंगे। मतलब आप तो यही सोचकर बोलेंगे कि ये तो सच है, लेकिन आप समझते हैं कि सच तो हमेशा कड़वा होता है, उसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये गुरु आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। इसका असर ये हो सकता है कि आपके जो सहकर्मी हैं उनको आपकी बात का बुरा लग जाए। आप तो सच ही बोल रहे हैं पर उन्हें आपकी बात अच्छी नहीं लगे, इस बात की भी बहुत उम्मीद है। तो यहाँ पर आप बोलने से पहले एक बार सोचिएगा तो जरूर। उत्तरार्ध में जब मंगल आपके लिए 12वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य जो आपके कार्य क्षेत्र के, आपके दशम भाव के स्वामी हैं, ये एकादश भाव में चले जाएंगे, तो आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम से फायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यहाँ पर आपका प्रमोशन अगर कोई ड्यू था तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। आपको आपके वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ जाए,
इस बात के भी संयोग हैं। सीनियर से आपको लाभ नजर आ रहा है, लेकिन तीखा ना बोलें, क्योंकि मंगल जब आपके लिए एकादश भाव में रहेंगे तो चतुर्थ दृष्टि वाणी भाव पर पड़ेगी। अब बात करते हैं उनकी जो हमारे व्यापारी हैं। तो पूर्वार्ध में सप्तमे शुक्र आपके लिए भाग्य भाव में रहने वाले हैं और फिर उत्तरार्ध में ये दशम भाव में चले जाएंगे। तो आपको किसी ट्रैवल का आपके व्यापार में फायदा हो, इस बात की उम्मीद नजर आती है। मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बिजनेस में ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको उसमें लाभ होगा, आपकी जर्नी अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। यह आपके व्यापार में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने व्यापार में विस्तार करें। मतलब अगर आप एक शॉप चलाते हैं तो आप अपनी शॉप को और बड़ा करें, 1 से 2 शॉप कर लें, इस बात के भी संयोग नजर आते हैं। आप अपने व्यवसाय के स्थान पर अपने सहकर्मियों से, आप अपने स्टाफ से बहुत खुश रहने वाले हैं इस समय में। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो ये माह आपके लिए बहुत कमजोर रहने वाला है। पंचम भाव में शनि बैठा है और एकादश भाव में मंगल। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध आपके प्रेम प्रसंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके बीच में तकरार हो सकती है, आपके संबंधों में दरार आ सकती है। आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आप अपने पार्टनर से कोई भी झूठ ना बोलें, क्योंकि यह नजर आता है कि आप एक झूठ बोलेंगे और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे और अंत में आपका झूठ पकड़े जाएंगे और इसी बात पर आपके विवाद हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आपको सलाह दी जाती है कि झूठ बोलने से बचें अपने पार्टनर के साथ में। हालांकि एक बात बहुत अच्छी है कि शुक्र नवम भाव में बैठ करके स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, आपके संबंध को मधुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर आप इस गोचर को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सावधान रहें, आप अपने पार्टनर्स के साथ में झूठ ना बोलें, सावधान रहें और एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन रखें, तो आप इस समय से बाहर निकल सकते हैं। तो आप ऐसी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ में फिर से मधुर हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो विवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के लिए तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र कर्क राशि में भाग्य भाव में बैठे रहेंगे। तो यह दर्शाता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, किसी लग्जरी रिजॉर्ट में आप जा सकते हैं। उत्तरार्ध में मंगल का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा और अपनी अष्टम दृष्टि से यह आपके पार्टनर के भाव को देखेंगे, तो यह गोचर आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी, कुछ मनमुटाव करा सकता है। आपको आपके जीवन साथी पर विश्वास रखना होगा, लेकिन इस स्थिति में आपके जीवन साथी की ग्रोथ होती हुई जरूर दिख रही है। उसको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिख रही है, पर रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो ये माह थोड़ा चुनौती भरा रहेगा आपके लिए। सावधानी बरतना जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपकी स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, ये माह आपकी हेल्थ के लिए मुझे अनुकूल नजर आता है। मंगल जो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, वह शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे और फिर बाद में तुला राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे, जहां से सीधी दृष्टि से वह 6ठे भाव को देखेंगे। दशम भाव में सूर्य, बुध और केतु रहेंगे और केतु 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो अचानक से स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है।
शनि पंचम भाव में रहेंगे, मंगल एकादश भाव में रहेंगे, तो शनि और मंगल का यह दृष्टि संबंध आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। कुंडली में दशा महादशा अगर अच्छी नहीं हुई तो नौबत यह तक आ सकती है कि आपकी कोई सर्जरी हो, कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए। अष्टम भाव में गुरु रहने वाले हैं जो आपको वात जनित रोग देंगे। अपच, एसिडिटी और पाचन तंत्र की समस्या ये आपके लिए पीड़ा का कारण बन सकती है सितंबर माह में। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपना चेकअप अवश्य करा लेना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, इस पर भी ध्यान दें और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल मेजर करते रहें, नापते रहें। अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो यह भी ध्यान रखने योग्य बात हो जाएगी। आपको अपना बीपी नापते रहना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराते रहना चाहिए। मंगल का गोचर जब आपके लिए 12वें भाव में आएगा तो इस समय में आप चोट चपेट या एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। सावधान रहें, ड्राइव केयरफुली। परिवार में आपको आपके सीनियर्स की, जो वरिष्ठ लोग हैं आपके परिवार में, उनकी हेल्थ की चिंता रहेगी। उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सीनियर्स मतलब आपके माता पिता, आपके दादी बाबा या और कोई बड़ा जो आपके परिवार में आपके साथ रहते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो वृश्चिक राशि वालों, इस माह जो आपको उपाय करने हैं जिनसे आप इस माह को और बेहतर बना सकते हैं, वह है आपको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए। अगर आप रोजाना रात में हनुमान चालीसा का पाठ करके सोते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपको शनि दान करना पड़ेगा। काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, काला कपड़ा, ये आप दान कर सकते हैं। सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप शिव जी का रुद्राभिषेक करें, यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अगर आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, सितंबर का माह आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल लेकर के जरूर आएगा। परिवार के सदस्यों में मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। यह महीना अनुकूल है पर सावधानी बरतनी जरूरी है। कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा, आपको वहां का माहौल अच्छा लग सकता है। व्यापारी हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा यह माह। आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आते हैं, पर आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आते हैं, पहले ब्रेकअप और फिर पैचअप के चांसेस नजर आते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो यह माह आपके लिए प्रेम से, रोमांस से भरा रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। मेहनत तो करेंगे पर उसका फल उतना नहीं मिलेगा जितनी मेहनत करी है। पर वो लोग जो किसी टेक्नोलॉजी के एरिया में काम करते हैं या किसी टेक्नोलॉजी के एरिया से संबंधित पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। तो दर्शकों, ये था सितंबर माह का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।